हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग हमारे प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी का कवन उपन्यास का अध्याय 48 कवर करेंगे। इसके पहले के सारे एपिसोड मेरे चैनल पर कब अपलोड है। यदि आप लोगों को देखना हो तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं गबन उपन्यास का अध्याय 48। सारे दिन रामा उद्देश्य के जंगलों में भटकता रहा। कभी निराशा का अंधकार में घटिया सामने आ जाती, कभी आशा की लहराती हुई हरियाली। जोहरा गई भी होगी यहाँ से तो बड़े लंबे चौड़े वादे करके गई थी। उसे क्या गरज है, आकर कह देगी मुलाकात ही नहीं हुई, कहीं धोखा तो ना देगी। जाकर डिप्टी साहब को इससे सारा कथा कह सुनाए। बेचारी जलपा पर बैठे बैठाए आफत आ जाए। क्या जोहरा इतनी नीच प्रकृति हो सकती है? कभी नहीं। अगर जोहरा इतनी बेवफा, इतनी दगाबाज है तो ये दुनिया रहने के लायक ही नहीं। इतनी जल्द आराम मुंह से कालिख लगाकर डूब मरे उतना ही अच्छा। नहीं, जोहरा मुझसे दगा ना करेगी। उससे वह दिन याद आए जब उसके दफ्तर पर आते ही जलपा लपक कर उसकी जेब टटोलती थी और रुपए निकाल लेती थी। वह जलपा आज इतनी सत्यवादिनी हो गई। तब वह प्यार करने की वस्तु थी और आज उपासना की वस्तु है। जलपा, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। जिस ऊंचाई पर तुम मुझे ले जाना चाहती हो वहाँ तक पहुँचने की मुझ में शक्ति नहीं है। वहाँ पहुँचकर शायद चक्कर खाकर फिर पड़ूँ। मैं अब भी तुम्हारे चरणों पर सिर झुकाता हूँ। मैं जानता हूँ तुमने मुझे अपने हृदय से निकाल दिया है। तुम इससे विरक्त हो गई हो। तुमने अपने आप मेरे डूबने का दुख है, न तैरने की खुशी। पर शायद अब भी मेरे मरने या किसी को घोर संकट में फंस जाने की खबर पाकर तुम्हारी आंखों में आंसू निकल आएगी। शायद तुम मेरी लाश देखने आओ। हाँ, प्राण ही क्यों नहीं निकल जाते कि तुम्हारे निगाह में इतनी नीच तो ना रहूं। रामा को अब अपनी उस गलती पर घोर पश्चाताप हो रहा था जो उसने जलपा की बात ना मानकर की थी। अगर उसने उस आदेशानुसार जज को इजलास में अपना बयान बदल दिया होता, धमकियों में न आता, हिम्मत मजबूत रखता, तो उसकी यह दशा क्यों होती। उसे विश्वास था जलपा के साथ वह सारी कठिनाइयाँ झेल जाता। उसकी श्रद्धा और प्रेम का कवच पहनकर वह अगय हो जाता। अगर उसे फांसी भी हो जाती तो वह हंसते खेलते उस पर चढ़ जाता। मगर पहले उसे चाहे जो भूल हुई, उस वक्त तो वह भूल से भी जलपा की खातिर ही यह कष्ट भोग रहा था। कैद जब भोगना ही है तो उसे रो धोकर भोगने से तो यह कहीं अच्छा है कि कहीं हंस हंस कर भोगा जाए। आखिर पुलिस अधिकारियों ने के दिल में अपना विश्वास जमाने के लिए वह और क्या करता। वह दुष्ट जलपा को सताते, उसका अपमान करते, उस पर झूठे मुकदमे चलाकर उसे सजा दिलवाते। वह दशा तो और भी असहनीय होती। वह दुभल थी, सब अपमान सह सकता था। जलपा तो शायद प्राण ही देती। आज उसे ज्ञात हुआ कि जलपा को प्रसन्न छोड़ नहीं सकता और जोहरा को त्याग देना भी उसके लिए असंभव सा जान पड़ता था। क्या वह दोनों रमणियों को प्रसन्न रख सकता था? क्या इस दशा में जलपा उसके साथ रहना स्वीकार करेगी? कभी नहीं। वह शायद उसे कभी क्षमा न करेगी। अगर उसे मालूम हो जाए तो उससे के लिए वह यह यातना भोग रहा है तो वह उसे क्षमा न करेगी। वह कहेगी, मेरे लिए तुमने अपनी आत्मा को क्यों कलंकित किया। मैं अपनी रक्षा आप ही कर सकती थी। वह दिन भर इसी उधोड़ बुन में पड़ा रहा। आंखें सकल हो की ओर लगी हुई थी। नहाने के समय टल गया, भोजन का समय टल गया, किसी बात का परवाह न था। अखबार के दिन दिल बहलाना चाहा, उपन्यास ले बैठा, मगर किसी काम में भी चित न लगा। आज दरोगा जी भी नहीं आए। या तो रात की घटना से रुष्ट या लज्जित थे या कहीं बाहर चले गए। रामा ने किसी से इस विषय में कुछ न पूछा। सभी दुर्बल मनुष्य की भांति रामा भी अपने पतन से लज्जित था। अब वह जब एकांत में बैठता तो उससे अपनी दशा पर दुख होता। क्यों उसकी विलासवृत्ति इतनी प्रबल है। वह इतना विवेक शून्य न था कि अधोगति में भी प्रसन्न रहता। लेकिन जय वही वह लोग आ जाता है
शराब की बोतल आ जाती, जोहरा सामने आकर बैठ जाती। उनका सारा विवेक और धर्म ज्ञान भ्रष्ट हो जाता। रात के 10 बज गए पर जोहरा का कहीं पता नहीं। फाटक बंद हो गया। रामा को अब उसके आने की प्रतीक्षा ना रही, लेकिन फिर उसके कान लगे हुए थे। क्या बात हुई? क्या जल्पा उसी से मिली या नहीं? वह गई ही नहीं। उसने इरादा किया कि कल जोहरा ना आई तो उसके घर पर किसी को भेजूंगा। उसे 2-1 झपकियाँ आई और सवेरा हो गया। फिर वह बिखलाता शुरू हुआ। किसी को उसके घर भेजकर बुलवाना चाहिए, कम से कम यह तो मालूम हो जाए कि घर पर है या नहीं। दरोगा के पास जाकर बोला, रात तो आप अब्बे में ना थे। दरोगा ने ईर्ष्या को छिपाते हुए कहा, यह बात ना थी, मैं महज आपको छेड़ रहा था। रामानाथ, जोहरा रात नहीं आई? जरा किसी को भेजकर पता लगवाइए, क्या बात है? कहीं नाराज तो नहीं हो गई? दरोगा ने बेदली से कहा। उसे गरज होगा तो खुद आएगी, किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। रामा ने फिर आग्रह ना किया। समझ गया यह हरकत रात बिगड़ गए, चुपके से चला गया। अब किससे कहे? सबने यह बात कहना लज्जास्पद मालूम होता था। लोग समझेंगे यह माँ से एक रसिया निकली। दरोगा से तो थोड़ी सी घनिष्ठता हो गई थी। 1 हफ्ते तक उसने जोहरा का दर्शन ना हुए, अब उसके आने की कोई आशा न थी। रामा ने सोचा, आखिर बेवफा निकली। उसने कुछ आशा करना मेरी भूल थी, या नामुमकिन है पुलिस अधिकारियों ने उसके आने से मनाही कर दी हो। कम से कम मुझे एक पत्र तो लिख सकती थी। मुझे कितना धोखा हुआ। व्यर्थ उसने अपने दिल की बात कही। कहीं इन लोगों से ना कह दे तो उल्टे आंते गले पड़ जाए, मगर जोहरा बेवफाई नहीं कर सकती। रामा का अंतरात्मा इतनी गवाही देती थी, इन बात को किसी तरह स्वीकार ना करती थी। शुरू के 5 दिन तो जरूर जोहरा ने उसे लुप्त करने की चेष्टा की थी, फिर अन्यसस उसके व्यवहार में परिवर्तन होने लगा था। वह क्यों बार बार सजल न होकर कहती थी, देखो बाबूजी, मुझे भूल न जाना। उसकी वह हसरत भरी बातें याद आकर कपट की शंका को दिल से निकाल देती। जरूर कोई ना कोई नई बात हो गई है। वह अक्सर एकांत में बैठकर जोहरा की याद करके बच्चों की तरह रोता। शराब से वह घृणा हो गई। दरोगा जी आते, इंस्पेक्टर साहब आते, पर रामा उसके साथ 10 मिनट बैठना भी अखरता। वह चाहता कि मुझे कोई ना छेड़े, कोई ना बोले। रसोईया खाने को बुलाने आता तो उसे दुखक देता। कहीं घूमने या सैर करने की उसकी इच्छा ना होती। यहाँ कोई उसका हमदर्द ना था, कोई उसका मित्र न था। एकांत के मन मारे बैठे रहने में ही उसके चित्त की शांति होती थी। उसकी स्मृतियों में भी अब कोई आनंद न था। नहीं, वह स्मृति भी मानो उसके हृदय से मिट गई थी। एक प्रकार का विराग उसके दिल पर छाया रहता था। 7वां दिन था। 8 बज गए थे। आज एक अच्छी फिल्म होने वाला था। एक प्रेम कथा थी। दरोगा जी ने आकर रामा से कहा तो वह चलने को तैयार हो गया। कपड़े पहन रहा था कि जोहरा आ पहुंची। रामा ने उसकी तरफ एक बार आंखें उठाकर देखा, फिर आईने पे अपने बाल संवारने लगा। कुछ ना बोला, ना कुछ कहा। हाँ, जोहरा का वह सादा आभरणहीन स्वरूप देखकर उसे कुछ आश्चर्यवश हुआ। वह केवल एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी। आभूषण की एक तार भी उसकी देह पर न था। होठ मुरझाए हुए और चेहरे पर घृणामय चंचलता की जगह तेजमय गंभीरता छलक रही थी। वह 1 मिनट खड़ी रही, तब रामा के पास जाकर बोली, क्या मुझसे नाराज हो? बेकसूर बिना कुछ पूछे गछे। रामा ने फिर भी कुछ जवाब न दिया। जूते पहनने लगा। जोहरा ने उसके हाथ पकड़कर कहा, क्या यह खपकी इसीलिए है कि मैं इतने दिनों आई क्यों नहीं? रामा ने रुखाई से जवाब दिया, अगर तुम अब भी ना आती तो मेरा क्या अधिकार था तुम्हारी दया पर कि चली आई। यह कहने के साथ उसे ख्याल आया कि मैं उसके साथ अन्याय कर रहा हूँ। लज्जित नज़रों से उसकी ओर ताकने लगा। जोहरा ने मुस्कुराकर कहा, यह अच्छी दिल लगी है। आपने ही तो एक काम सौंपा और जब आप काम करके लौटी तो आप बिगड़ रहे हो। क्या तुमने यह काम इतना आसान समझा था कि चुटकियाँ बजाने में पूरा हो जाएगा? तुमने मुझे उस देवी का वरदान लेने भेजा था
जो ऊपर से फल है भीतर से पत्थर, जो इतनी नाजुक होकर भी इतनी मजबूत है। रामा ने बेदिली से पूछा, है कहाँ, क्या करती है? जोहरा, उसी दिनेश की घर है जिसको फांसी की सज़ा हो गई है। उसके 2 बच्चे हैं, औरत है और माँ है। दिन भर उन्हीं बच्चों को खिलाती है। बुढ़िया के लिए नदी से पानी लाती है, घर का सारा काम काज करती है और उसके लिए बड़े बड़े आदमियों से चंदा मांग लाती है। दिनेश के घर में ना कोई जायदाद थी ना रुपए थे। लोग बड़ी तकलीफ में हैं, कोई मददगार तक नहीं था जो जाकर उसे ढाढ़ास दे देता। इतने साथी सोहबती थे, सबके सब मुँह छिपा बैठे। 2-3 फाके तक हो चुके हैं। जलपा ने जाकर उसको जिला लिया। रामा ने साड़ी बेदखली काफूर हो गई, जूता छोड़ दिया और कुर्सी पर बैठकर बोला, तुम खड़ी क्यों है? शुरू से बताओ। तुमने तो बीच से कहना शुरू किया। एक बात भी मत छोड़ना। तुम पहले उसके पास कैसे पहुंची, पता कैसे लगा? जोहरा, कुछ नहीं, पहले तो देवी दिन खटीक के पास गई। उसने दिनेश के घर का पता बता दिया। चटपट जा पहुंची। रामा, तुमने जाकर उसे पुकारा? तुम्हें देखकर कुछ चौंकी नहीं, कुछ झिटकी तो नहीं? जोहरा मुस्कुराकर बोली, मैं इस रूप में ना थी। देवी दिन के घर पे मैं गई तो ब्राह्मण समाजी लेडी के स्वांग भरा। न जाने मुझ में ऐसी कौन सी बात है जिसमें दूसरों को फौरन पता चल जाता है मैं कौन हूँ और क्या हूँ। और ब्राह्मणी लेडियों को देखती हूँ, कोई उसकी तरफ आंखें तक नहीं उठाता। मेरी पहनावा और ओढ़ावा वही है। मैं भटकीले कपड़ों में फजूल के गहने बिल्कुल नहीं पहनती, फिर भी सब मेरी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। मेरी असलियत नहीं छिपती। यही खौफ मुझे था कि कहीं जलपा भाप ना जाए, लेकिन मैंने दांत खूब साफ किए थे, पान का निशान तक न था। मालूम होता था किसी कॉलेज की लेडी टीचर है होगी। इस शक्ल में मैं वहाँ पहुँची, ऐसी सूरत बना ली कि वह क्या कोई भी भाप ना सका था। पर्दा ढका रह गया। मैंने दिनेश की माँ से कहा, मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। अपना घर मुंगेर बताया। बच्चों के लिए मिठाई ले गई थी। हम दर्द का पाठ खेलने गई थी और मेरा ख्याल है कि मैंने खूब खेला। दोनों औरतें बेचारी रोने लगी। मैं भी जब्त ना रह सकी। उसने कभी कभी मिलते रहने का वादा किया। जलपा इसी बीच में गंगाजल लिए पहुंची। मैंने दिनेश की माँ से बंगला में पूछा, क्या यह कहारिन है? उसने कहा, नहीं, यह भी तुम्हारी ही तरह हम लोगों के दुख में शरीक होने आ गई है। यहाँ इसका शोहर किसी दफ्तर में नौकर है और तो कुछ नहीं मालूम। रोज सवेरे आ जाती है और बच्चों को खिलाने ले जाती है और अपने हाथ से गंगाजल लाया करती थी। मुझे रोक दिया और खुद लाती है। हमें तो इन्होंने जीवन दान दिया और आगे पीछे ना था। बच्चे दाने दाने को तरसते थे। जब से यहाँ आ गई है हमें कोई कष्ट नहीं है। न जाने किस शुभ कर्म का यह वरदान हमें मिला है। उस घर के सामने एक छोटा सा पार्क है। मोहल्ले भर के बच्चे वहीं खेला करते हैं। शाम हो गई थी। जलपा देवी ने दोनों बच्चों को साथ लिया और पार्क की तरफ चली गई। जो मैं मिठाई ले गई थी उसमें से बूढ़ी ने एक मिठाई दो बच्चों को दे दी। दोनों कूद कूद के नाचने लगे। बच्चों की इस खुशी पे मुझे रोना आ गया। दोनों मिठाई खाते हुए जलपा के साथ हो गए। जब पार्क में दोनों बच्चे खेलने लगे तब जलपा ने मेरी बातें होने लगी। रामा ने कुर्सी और करीब खींच ली और आगे की ओर झुक गया। बोला, तुमने किस तरह बातचीत शुरू की? जोहरा, कह तो रही हूँ। मैंने पूछा, जलपा देवी, तुम कहाँ रहती हो? घर की दोनों औरत मैं तुम्हारी बड़ाई सुनकर मेरे ऊपर आशिक हो गई हूँ। रामानाथ, यही लफ्ज कहा था तुमने? जोहरा, हाँ, जरा मजाक करने की सूझी। मेरी तरफ ताजुब से देखकर बोली, तुम तो बंगाली नहीं मालूम होती। इतनी साफ हिंदी कोई बंगाली नहीं बोलती। मैंने कहा, मैं मुंगेर की रहने वाली हूँ और वहाँ मुस्लिम औरतें के साथ बहुत मिलती जुलती रहती हूँ। आपसे कभी कभी मिलने की जी चाहता है। आप कहाँ रहती हैं? कभी कभी 2 घड़ी के लिए चली आऊँगी। आपके साथ घड़ी भर बैठकर भी आदमियत सीख जाऊंगी। जलपा ने शर्मा कर कहा, तुम तो मुझे बनाने लगी।
कहाँ तुम कॉलेज की पढ़ाने वाली, कहाँ मैं अनपढ़ गंवार औरत। तुमसे मिलकर मैं अलबत्ता आदमी बन जाऊंगी। जब जी चाहे यहीं चले आना, यही मेरा घर समझो। मैंने कहा, तुम्हारे स्वामी जी ने तुम्हें इतनी आज़ादी दे रखी है? बड़े अच्छे ख्याल के आदमी होंगे। किस दफ्तर में नौकर हैं? जल्पा ने अपने नाखूनों को दिखाते हुए कहा, पुलिस के उम्मीदवार हैं। मैंने ताज्जुब से पूछा, पुलिस के आदमी होकर वह तुम्हें यहाँ आने की आज़ादी देते हैं? जल्पा इस प्रश्न के लिए तैयार न मालूम होती थी। कुछ चौंक कर बोली, वह मुझसे कुछ नहीं कहते। मैंने उनसे यहाँ आने की बात नहीं कही। वह घर बहुत कम आते हैं, वही पुलिस वालों के साथ रहते हैं। उन्होंने एक साथ 3 जवाब दिए। फिर भी तुम्हें शक हो रहा था कि इसमें से कोई जवाब इम्तिहान के लायक नहीं है। वह कुछ खिसियानी सी होकर दूसरी तरफ ताकने लगी। मैंने पूछा, तुम अपने स्वामी से कहकर किसी तरह मेरी मुलाकात उस मुखबिर से करा सकती हो जिसने इन कैदियों के खिलाफ गवाह दी है। रामानाथ की आंखें फैल गई और छाती धक धक करने लगी। जोहरा बोली। यह सुनकर जल्पा ने मुझे चुपती हुई आंखों से देखकर पूछा, तुम उनसे मिलकर क्या करोगी? मैंने कहा, तुम मुलाकात करा सकती हो या नहीं? मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ कि तुमने इतने आदमियों को फंसाकर क्या पाया। देखूंगी वह क्या जवाब देते हैं। जल्पा का चेहरा सख्त पड़ गया। बोली, वह यह कह सकता है मैंने अपने फायदे के लिए किया। सभी आदमी अपना फ़ायदा सोचते हैं। मैंने भी सोचा। जब पुलिस ने सैकड़ों आदमियों से कोई यह प्रश्न नहीं करता तो उससे यह प्रश्न क्यों किया जाए? इनसे कोई फ़ायदा नहीं। मैंने कहा, अच्छा मान लो तुम्हारा पति ऐसे मुखबिर करता तो तुम क्या करती? जल्पा ने मेरी तरफ सहमी हुई आंखों से देखकर कहा, तुम मुझसे यह सवाल क्यों करती हो? तुम खुद अपने दिल से इस जवाब क्यों नहीं ढूंढती? मैंने कहा, मैं तो उनसे भी कभी ना बोलती, ना कभी उनकी सूरत देखती। जल्पा ने गंभीर चिंता के भाव से कहा, शायद मैं भी ऐसा ही समझती या ना समझती। कुछ कह नहीं सकती। आखिर पुलिस के अफसरों के घर में भी तो औरतें हैं। वे क्यों नहीं अपने आदमियों को कुछ कहती? जिस तरह उसके हृदय में मर्दों कैसे हो गए हैं, संभव है मेरा हृदय भी वैसा ही हो जाता। इतने में अंधेरा हो गया। जल्पा देवी ने कहा, मुझे देर हो रही है, बच्चे साथ हैं, कल हो सके फिर मिलिएगा। आपकी बातों में बड़ा आनंद आता है। मैं चलने लगी तो उन्होंने चलते चलते मुझसे कहा, जरूर आइएगा, वहीं मैं मिलूंगी, आपका इंतज़ार करती रहूंगी। लेकिन 10 ही कदम के बाद फिर रुककर बोली, मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। अभी तुमसे बातें करने से जी नहीं भरा। देर ना हो रही हो तो आओ, कुछ देर और गपशप करें। मैं तो यही चाहती थी। अपना नाम जोहरा बतला दिया। रामा ने पूछा, सच? जोहरा, हाँ। हरज क्या है? पहले तो जल्पा भी जरा चौंकी, पर कोई बात ना थी। समझ गई बंगाली मुस्लिम होगी। हम दोनों उसके घर गए। उसे जरा से कटघरे में न जाने वह कैसे बैठती थी। एक तिल भी जगह नहीं। कहीं मटके हैं, कहीं पानी, कहीं खाट, कहीं बिछावन। सील की बदबू से नाक फटी जाती थी। खाना तैयार हो गया था। दिनेश की बहू बर्तन धो रही थी। जल्पा ने उसे उठा दिया। जाकर बच्चों को खिलाकर सुला दो, मैं बर्तन धोए देती हूँ। वह खुद बर्तन मांजने लगी। उनकी यह खिदमत देखकर मेरे दिल पर इतना असर हुआ कि मैं भी वहीं बैठ गई और मांजे हुए बर्तनों को धोने लगी। जल्पा ने मुझे वहाँ से हट जाने के लिए कहा, पर मैं ना हटी। बराबर बर्तन धोती रही। जल्पा ने तब पानी का मटका अलग हटाकर कहा, मैं पानी ना दूंगी, तुम उठ जाओ। मुझे बड़ी शर्म आती है। तुम्हें मेरी कसम, हट जाओ। यहाँ आना तो तुम्हारी सजा हो गई। तुमने ऐसा काम अपनी ज़िंदगी में क्यों किया होगा? फिर मैंने कहा, तुमने भी तो कहीं नहीं किया होगा। जब तुम करती हो तो मेरे लिए क्या हर्ज है? जल्पा ने कहा, मेरी बात और है। मैंने पूछा, क्यों? जो बात तुम्हारे लिए है वही मेरे लिए भी है। कोई महरी क्यों नहीं कर लेती हो? जल्पा ने कहा, महरियाँ 8-8 रुपये मांगती है। मैं बोली, मैं 8 रुपये महीने दे दिया करूँगी। जल्पा ने ऐसी निगाहों से मेरी तरफ देखा जिसमें सच्चे प्रेम के साथ सच्चा उल्लास, सच्चा
आशीर्वाद भरा हुआ है। वह चितवान आह कितना पाकीज़ा था, कितनी पाक कराने वाली। उनकी इस बेगरज खिदमत के सामने मुझे अपने ज़िंदगी कितनी जलील, कितनी काबिले नफ़रत मालूम हो रही थी। उन बर्तनों को धोने में मुझे जो आनंद मिला उसे मैं बयां नहीं कर सकती। फिर बर्तन धोकर उठी तो बुढ़िया के पांव दबाने बैठ गई। मैं चुपचाप खड़ी थी। मुझसे बोली, तुम्हें देर हो रही हो तो जाओ, कल फिर आना। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाकर उधर से निकल जाऊंगी। गरज 9 बजे के बाद मैं वहां से चली। रास्ते में मैंने कहा, जल्पा, तुम सचमुच देवी हो। जल्पा ने छूटते ही कहा, जोहरा, ऐसा बात कहो कि मैं खिदमत नहीं कर रही हूँ, अपने पापों को प्रायश्चित कर रही हूँ। मैं बहुत दुखनी हूँ, मुझसे बड़ा अभागनी संसार में ना हो गई। मैंने अनजान बनकर कहा, इसका मतलब मैं नहीं समझी। जल्पा के सामने ताकते हुए कहा, कभी समझ जाओगी, मेरा प्रायश्चित इस जन्म में ना पूरा होगा। इसके लिए मुझे कई जन्म लेने पड़ेंगे। मैंने कहा, तुम तो मुझे चक्कर में डाले देती हो बहन। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जब तक तुम मुझे समझा ना दोगी, मैं तुम्हारा गला ना छोड़ूंगी। जल्पा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, जोहरा, किसी बात को खुद छिपाए रखना इससे ज़्यादा आसान है कि दूसरे पर वह बोझ रखूं। मैं कंठ से कहा, हाँ, पहली मुलाकात में अगर आपको मुझ पर इतना एतबार ना हो तो मैं आपको इल्ज़ाम ना दूंगी, मगर कभी ना कभी आपको मुझ पर एतबार करना पड़ेगा। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। कुछ दूर तक हम दोनों चुपचाप चलती रही। एकाएक जल्पा ने कांपती आवाज़ में कहा, जोहरा, अगर इस वक्त तुम्हें मालूम हो जाए कि मैं कौन हूँ तो शायद तुम नफरत से मुंह उधर लेगी और मेरे सोए साए से दूर भागोगी। कुछ दूर तक हम दोनों चुपचाप चलती रही। एकाएक जल्पा ने कांपते हुए आवाज़ से कहा, जोहरा, अगर इस वक्त तुम्हें मालूम हो जाए कि मैं कौन हूँ तो शायद तुम नफरत के मुंह उधर लेगी और मुझसे मेरे साए से भी दूर भागोगी। इन लगीजों ने ना मालूम क्या जादू था कि मेरे सारे रोए खड़े हो गए। यह एक रज और शर्म से भरे हुए दिल की आवाज़ थी और इसके मेरी स्याह जिंदगी की सूरत सामने खड़ी करती थी। मेरी आंखों के आंसू भर गए। ऐसा जी आया कि अपना सारा स्वांग खोल दूं। न जाने उसके सामने मेरा दिल क्यों ऐसा हो गया था। मैंने बड़े बड़े काइए और छाटे हुए शोहरों को पुलिस अफसरों को चप्पट कद्दू बनाया है, पर उसके सामने में जैसी भीगी बिल्ली बन गई थी। फिर मैंने जाने कैसे अपने को संभाल लिया। मैं बोली, तो मेरा गला भी भरा हुआ है, यह तुम्हारा ख्याल फलत है देवी। शायद तब मैं तुम्हारे पैरों पर फिर पड़ूंगी। अपनी या अपनों की बुराइयां पर शर्मिंदा होने अच्छे दिलों का काम है। जल्पा ने कहा, लेकिन तुम मेरा हाल जानकर करोगी क्या? बस इतना ही समझ लो, एक गरीब अभागिन औरत हूँ जिसे अपने ही जैसे अभागे और गरीब आदमियों के साथ मिलने जुलने में आनंद आता है। इसी तरह वह बार बार टालती रही, लेकिन मैंने पीछा न छोड़ा। आखिर उसके मुंह से बात निकाल ही लिया। रामा ने कहा, यह नहीं, सब कुछ कहना पड़ेगा। जोहरा, आधी रात तक की कथा कहाँ तक सुनाऊं? घंटों लग जाएंगे। जब मैं बहुत पीछे पड़ी तो उन्होंने आखिर में कहा, मैं उस मुखबिर की बदनसीब औरत हूँ जिसने इन कैदियों की यह आफत ढाई है। यह कहते कहते वह रो पड़ी और फिर जरा आवाज़ को संभाल कर बोली, हम लोग इलाहाबाद के रहने वाले हैं। एक ऐसी बात हुई कि इन्हें वहाँ से भागना पड़ा। किसी को कुछ कहा न सुना, भाग आए। कई महीनों में पता चला कि वह यहाँ है। रामा ने कहा, इसका अभी किस्सा है, तुमसे बताऊंगा कभी। जल्पा के सिवा और किसी को यह ना सूझती। जोहरा बोली, यह सब मैंने दूसरे दिन जान लिया जब मैं तुम्हारे रंग रंग की वाकिफ हो गई। जल्पा मेरी सहेली है, शायद ही अपनी कोई बात उन्होंने मुझसे छिपाई हो। कहने लगी, जोहरा, मैं बड़ी मुसीबत में फंसी हुई हूँ। एक तरफ तो
एक आदमी की जान और कई खानदानों की तबाही है, दूसरी तरफ अपनी तबाही है। मैं चाहूँ तो आज इन सबों को जान बचा सकती हूँ। मैं अदालत में ऐसा सबूत दे सकती हूँ कि फिर मुखद्वीप में शहारत में कोई हैसियत ही ना रह जाएगी, पर मुखबिर को सजा से नहीं बचा सकती। बहन, इस दुविधा में मेरी बड़ी नरक का कष्ट झेल रही हूँ। ना कहीं होता है कि इन लोगों को मरने दूँ, और ना कहीं यह होता है कि रामा को आग में झोंक दूँ। यह कहकर वह रो पड़ी और बोली, बहन, मैं खुद मर जाऊंगी, पर उनका अनिष्ट मुझसे ना होगा। न्याय पर उनसे भेंट नहीं हो सकती। अभी देखती हूँ क्या फैसला होता है। नहीं कह सकती उस वक्त मैं क्या कर बैठूँ। शायद वही हाई कोर्ट में सारा किस्सा कह सुनाऊँ, शायद उसी दिन जहर खाकर सो जाऊँ। इतने में देवी दिन का घर आ गया। हम दोनों विदा हुए। जल्पा ने मुझसे बहुत इसरार किया कि कल उसी वक्त गिर आना। दिन भर तो उससे बात करने का फुर्सत नहीं रहती, बस वही शाम का मौका मिलता था। वह मुझ इतने रुपए जमा कर देना चाहती थी कि कम से कम दिनेश के घर वालों का कोई तकलीफ ना हो। 100-200 रुपये ज़्यादा जमा कर चुकी है। मैंने भी 5 रुपये दिए हैं। मैंने एक बार जिक्र किया कि आप इन झगड़ों में ना पड़िए, आपने घर चले जाइए, लेकिन साफ साफ कहती हूँ, मैंने कभी जोर देकर यह बात ना कही। जब जब मैंने उसका इशारा किया, उन्होंने ऐसा मुंह बनाया गोया यह बात सुनाना भी नहीं चाहती। मेरे मुंह से पूरी बात कभी ना निकलने पाई। एक बात है, कहो तो कहूँ,